जय हिंद साथियों। तो आप लोग को पिछले क्लास बहुत दिनों से नहीं डाल रहे थे, तो हम बहुत दिनों के बाद आज हम फ्री हुए हैं। तो आज हम बेसिक मैथ बताएंगे, मैथ ही बताएंगे लेकिन बेसिक के बारे में जानकारी देंगे। जोड़ घटाव गुना भागा स्क्वायर ये सब के बारे में बताएंगे। तो आइए सीखिए बेसिक मैथ से आप लोग। फॉर्मूला देखिए, पूछेगा आप लोग से कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर इंग्लिश में। तो ऑल काउंटिंग्स आर ऑल नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसका एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। यानी कि ऐसे नहीं कीजिएगा ना, तो ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट n तक क्या था का लिखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1 प्लस 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 डॉट प्लस। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। समझे? यही होगा। इस पर एग्जाम्पल हम देते हैं। देखिए एग्जाम्पल पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1 तो पूछ देगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट प्लस 10 100 इक्वल टू भाग। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ n बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा जब n बराबर अंतिम पद हो। जब n बराबर ये अंतिम पद यानी लास्ट n अंतिम पद है यानी लास्ट यही है जो। तो यहाँ n का मान कितना है? 100। तो फार्मूला का कहें कि प्रथम n, यानी प्रथम के मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, तब इस फार्मूला को हम उपयोग करेंगे। तो 1 से स्टार्ट हुआ है तब n का मान यहाँ कितना है? 100। यहाँ लिख लेंगे n के मान यहाँ कितना है? 100। उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला लगा देंगे 100 + 100 इंटू प्लस 1/2 इक्वल टू 100 गुना 101/2 50 दूना 100। उसके बाद गुना कर दीजिएगा 5 से, तो 505 फिर एगो शून्य है, ये हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार पूछेगा आप लोग से, बता रहे उसी प्रकार पूछेगा 1 से लेकर कहूँ तक होगी, लेकिन 1 से शुरुआत रहना चाहिए। कहाँ से रहना चाहिए? 1 से। 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट हम पूछ दिए कहाँ तक ले। मान लीजिए हम 50 तक पूछ दिए। कहाँ तक पूछ दिए? 50 तक। तो n के मान क्या है? कहें लास्ट टर्म, यानी लास्ट ही पद ही n का मान होता है। तो n बराबर हो गया यहाँ 50। तो 1 से स्टार्ट हुआ तब इस फार्मूला को उपयोग करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। इसलिए 50 गुने नहीं मान धर देते हैं, आप लोग ऐसे बोला जाएगा 50। n का मान धर दिए 50, यहाँ भी धर दिए 50 प्लस 1 था इसलिए यहाँ धर दिए 2। यहाँ देखिएगा इधर है 50 गुना 51/2 50 दूना 25 दूनी 50 51 गुने हो गया 25। कर लीजिएगा 51 गुने 25 कितना आता है? गुना करने का भी एक ट्रिक बताएंगे आगे चल के। सामना सामने 5 × 25 और 2 25 और 2 27 के 7 बाकियात में 2 5 दूनी 10 2 12 1275 होगा इसका आंसर।
फिर आइए क्वेश्चन कैसा पूछेगा इस पर ही समझिएगा। ये तो दो तरीका इजी जी बता दिए क्वेश्चन इस प्रकार इस पर कैसा कैसा पूछेगा जो बताते हैं। ये सब एग्जाम्पल उतारिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे रहता है। देखिए हम क्वेश्चन दे दिए 3 + 6 + 9 + 9 + 12 + डॉट 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 हम दे दिए 90 दे दिए। ऐसा प्रश्न था। तो देखिए ऐसा प्रश्न आजकल टू भाट क्वेश्चन है। तो हम क्या बताएं कि अगर जो 1 से स्टार्ट रहेगा तब हम इसको इस फार्मूला का उपयोग करेंगे और नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। देखिए तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। हम फिर यहाँ 3 कॉमन ले लिए थे। यहाँ क्या बच गया 1 2 3 4 डॉट 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 तृतीया 90 + 30 समझ गए होंगे। 3 का पहाड़ा है। हम 3 कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया 3 ये तो 1 बच गया। हाँ 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौ 12 हो गया, तृतीया 90 हो गया। हम इसका फार्मूला जानते हैं 1 + 1 + 2 + डॉट 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 30 तक, यानी 1 से स्टार्ट होगा तो उसको हम फार्मूला जानते हैं कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n × n + 1/2। तो इसलिए हम यहाँ तक फार्मूला वाला लगा देंगे n × n + 1/2। इसका उपयोग कर लेंगे n × n + 1/2, यानी n का मान यहाँ क्या है 30। तो यहाँ पर हम 30 दर देंगे। देखिए यहाँ पे 3 × 30 × 30 + 1/2। यहाँ देखिएगा तो 30 × 30 = 31, 3 × 30 × 31/2, 15 दूना 30। इसी प्रकार 3 × 15 × 31 कीजिएगा। उसके बाद 3 कर दीजिएगा, 15 तिया 45, 45 × 31 कर दीजिएगा छोटू, आ जाएगा। 45 × 31 कीजिएगा आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं। 5 4 5 तिया 15, 15 4 19 के 9 बाकी हाथ में 1 4 तिया 12 1 13, 1395। आप लोग अपने मन से कीजिएगा, ये नहीं कीजिए देखिए इसे अपने मन से कीजिएगा। तो 5 4 5 तिया 15 4 तिया 12, 1295, 4 तिया 12, 5 4 5 तिया 15, 5 बाकी हाथ में 1 4 तिया 12 1 13, 1395 आ गया। गुना कैसे कैसे फिर पूछेगा प्रश्न और देखिएगा, उतार लीजिएगा आप। इस पर कैसा कैसा प्रश्न रहता है ये बताते हैं। कैसा कैसा पूछेगा, कैसू भी रहेगा बना दीजिएगा आप लोग, हमको मालूम। पूछेगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का नहीं, प्रथम 10 सम संख्याओं पर ले लेते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या किसको कहते हैं? 10 प्रथम 10 सम संख्या लेना है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 लगते हैं 20 तक हो जाएगा। तो जोड़िएगा आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10। तो क्या बताएं कि यहाँ पर 2 4 + 6 + 8 + 10, यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 1 2 3 प्लस डॉट 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 यहाँ तक 10 तक, ठीक। तो 2 कॉमन हम लिए हैं तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला जानते हैं कि 1 + 2 + डॉट 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 10 तक, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल को हम फार्मूला जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे
तो 2 इंटू एन प्लस 1/2, तो 2 इंटू 10 गुना 11/2, 2 पचे 10, 5 दूनी 10 कीजिएगा तो 10 गुना 11 बराबर 130 यानी 110। उम्मीद करते होंगे कि समझ में आ गया होगा। हम 2 होमवर्क देते हैं आप लोग के लिए, उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है 4 + 8 + 12 + 16 + ... 100। क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। उम्मीद करते होंगे कि यहाँ तक ले समझ में आ गया। और 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ता। अगर जो इस बार इन तीनों क्वेश्चन पर कमेंट नहीं आया तो अगला वीडियो नहीं डाला जाएगा। जो बात हम बोलते हैं, जो फैकल्टी बोलते हैं, उसके आगे कुछ नहीं। इस 3 क्वेश्चन का आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा और इसके आगे हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। पहला नेचुरल नंबर था, इसके बाद हम देंगे प्रथम n स्क्वायर प्राकृत संख्याओं को वर्गों का योगफल देंगे। तो इस पर भी आगे अगला क्लास में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग का जरूर देना है। तो आज का क्लास यहीं तक ले, धन्यवाद।